हेलो बंधु, मैं हूँ आपका बंधु, देश का बंधु, विश्व का बंधु, सबका बंधु। मैं फिर आ गया एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जो कि एक आदमी बाय प्लेन एरोप्लेन से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह एयरपोर्ट में जाना है, क्या क्या चीज़ ले जाना है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन पाबंदियां आती है, इस विषय में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब कोई आदमी प्लेन से यानी कि एयरक्राफ्ट से सफ़र करते हैं, सपोज़ वो कलकत्ता से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि बाय प्लेन जाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ नियम है, जिसके तहत ही वो उसको फॉलो करते हुए बाय प्लेन एयरपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति यानी कि पैसेंजर्स बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि बाय एयर जाने के लिए जो जगह होती है, जहाँ सब व्यवस्थाएं रहती है, उसको टर्मिनल बिल्डिंग कहते हैं। अब टर्मिनल बिल्डिंग इसलिए कहते हैं कि टर्मिनल बिल्डिंग एक ऐसा वार्ड है जिसको सुनने से ही पता चल जाता है कि यहाँ सारे व्यवस्था है, टिकटिंग काउंटर से लेकर सिक्योरिटी से लेकर के आप बोर्डिंग करते हैं वहाँ तक। कहीं कहीं किसी एयरपोर्ट में 2-3 टर्मिनल बिल्डिंग रहती है। जैसे आप अगर मुंबई जाएंगे तो वहाँ 2 टर्मिनल बिल्डिंग है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप छोटा सा जगह में जाइए। सपोज आप रांची जा रहे हैं, रांची से आप ट्रेवल करना चाहते हैं, रांची से आप जा रहे हैं दिल्ली, तो आपको उस बिल्डिंग में जैसे ही आप जाएंगे, उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लगेगा, टिकट रखना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। लेकिन उस टिकट को लेकर कहाँ जाएंगे? बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी पॉइंट है जहां आप लोग टिकट चेक कराते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं डिपार्चर गेट। आप डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, मतलब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, रांची से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट में अपना टिकट दिखाइए और टिकट के साथ एक पहचान पत्र होता है जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। वो क्या क्या पहचान पत्र होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या सामान नहीं ले जा सकते हैं, हैंड बैगेज क्या होता है, चेक इन बैगेज क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट आती है, क्या क्या आपको हिंदी में दरवाज़ा बोल सकते हैं कि कौन कौन सा दरवाज़ा आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो पहले आप हो गया आपका डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट में आप अपना टिकट दिखाइए, अपना एक परिचय पत्र दिखाइए जिसमें आपका फ़ोटो हो। फिर वहाँ से आप सीधा डिपार्चर से एंट्री कीजिए। वहाँ सिक्योरिटी वाले हैं, आपका टिकट देखेगा, फ़ोटो आईडी देखेगा, फिर आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। आप जैसे ही अंदर जाते हैं, किसी किसी जगह आप चेक इन काउंटर पहुंचने से पहले एक सेग्रीगेशन पॉइंट रहता है। सेग्रीगेशन मतलब आपको अलग अलग करते हैं। वहाँ पर पहले विजिटर भी जाते थे, सभी को तो डिपार्चर गेट के अंदर ही जाना है, कोई छोड़ने के लिए जाते हैं तो। लेकिन अभी वो विजिटर पास बहुत सारे जगह बंद हो चुका है, तो वहाँ से वो एक बीच में भी पॉइंट आता है जहाँ से आपको सेग्रेट करते हैं, भिन्न भिन्न कर देते हैं। विजिटर को वहीं तक रोकते हैं और बाकी पैसेंजर को आगे और अलाउ करते हैं। लेकिन आजकल वो
कम है। आजकल आप डिपार्चर गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे आपको सामने चेक इन काउंटर मिलेगा। अब वो चेक इन काउंटर क्या होता है, मतलब आप अपना टिकट और सामान उसके साथ आप चेक इन काउंटर जाएंगे। चेक इन काउंटर में अभी बहुत सारे एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, अभी विस्तारा नहीं है, वो एयर इंडिया से मर्ज हो चुका है, स्पाइस जेट है, और इंटरनेशनल में तो और सारे हैं। मैं अभी डोमेस्टिक की बात बता रहा हूँ। ये सारे फ्लाइट जो है यहाँ इंडिया में चलती है, यहाँ से जा रहा है। इंडिया वन है, आकाशा एयर है, ये सारे फ्लाइट जाती है इंडिया से। तो सबका अलग अलग चेक इन काउंटर है। चेक इन काउंटर का मतलब ये होता है जहाँ पर आपका एयरलाइंस स्टाफ बैठे मिलेंगे, उनके पास कंप्यूटर है, आपके पास बड़ा सामान है तो वो होल्ड लगेज में चला जाता है, चेक इन लगेज में छोटा सामान है हाथ में चला जाता है। इसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। तो आप चेक इन काउंटर में जाएंगे, जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी एयरलाइंस के चेक इन काउंटर में जाएंगे। चेक इन काउंटर नंबर लिखा रहता है वहाँ, या किसी से पूछ भी सकते हैं, या आप पहली बार जा रहे हैं तो पूछना ही सही है, नहीं तो लिखा रहता है कौन सा एयरलाइंस का कहाँ चेक इन काउंटर है। आप वहाँ जाएंगे, अपना टिकट दिखाएंगे, आपको वहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा। आपका अगर सामान है, बड़ा सूटकेस है, तो आप उसको वहाँ चेक इन काउंटर में देंगे। आपको चेक इन काउंटर में आपका सूटकेस वो ले लेंगे और वो सीधा होल्ड लगेज में चले जाएंगे, जहाँ नीचे आपका स्क्रीन होते हुए जाएंगे। ये सारे डिटेल्स बाद में बताऊँगा। तो चेक इन काउंटर में आप बोर्डिंग पास ले लिए और जो सामान वहाँ जमा किया उसके लिए हर एक सामान का, हर एक बैग का एक एक स्टिकर लगा रहेगा जो आपके बोर्डिंग पास के पीछे चिपका रहेगा। चेक इन काउंटर से बोर्डिंग पास लेने के बाद आप सीधा सिक्योरिटी होल्ड में चले जाएंगे। सिक्योरिटी होल्ड मतलब जहाँ सिक्योरिटी पर्सनल आपका, आपके बैग का, सामान का वहाँ मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, उसको सिक्योरिटी पॉइंट कहा जाता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट में आप जाएंगे, सिक्योरिटी होल्ड एरिया में आप अपना सामान को मशीन में देंगे, मशीन से आपका सामान को स्क्रीन होगा और आप अपने आप को चेक कराने के लिए फ्रिस्किंग बूथ में जाएंगे। वहाँ से आपको फ्रिस्किंग करेगा और फिर आप अंदर चले गए, सिक्योरिटी क्रॉस कर गए, अपना सामान उठाए और फिर आप बोर्डिंग गेट जाए। अब बोर्डिंग गेट आप जाएंगे तो बोर्डिंग गेट कैसे जाना है वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बोर्डिंग गेट, आपका जो बोर्डिंग पास मिला हुआ है उसमें बोर्डिंग गेट, कभी कभी बोर्डिंग गेट नंबर नहीं लिखा रहता है, तो वहाँ डिस्प्ले बड़ा बड़ा मॉनिटर रहता है। घर में जैसे टीवी देखते हैं उसी टाइप का बहुत बड़ा बड़ा टीवी जैसा रहता है, जिसमें आपका उसमें फ़्लाइट का नाम और आपका डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ जा रहे हैं, कितना बजे फ़्लाइट आपका टेकअप करेगी और बोर्डिंग गेट नंबर क्या है लिखा रहता है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो वहाँ आप बहुत सारे सिक्योरिटी वाले रहते हैं, आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। किसी को भी पूछेंगे तो आपको अच्छा से वो बता देंगे। आप उनको अपना विनम्रतापूर्वक पूछ लेना है कि कैसे देखते हैं क्या है, आपको सारा हेल्प करेंगे, सारा चीज़ बता देंगे। तो वहाँ से आप सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप अपना बोर्डिंग गेट या बोर्डिंग पास में आपका अगर बोर्डिंग गेट लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो डिस्प्ले देख लिए, बड़ा वाला टीवी को, मॉनिटर को। डिस्प्ले देखने के बाद बोर्डिंग गेट का पता कर लिए, फिर आप सीधा बोर्डिंग गेट में चले जाएंगे। बोर्डिंग गेट में आप जैसे ही जाएंगे आपका बोर्डिंग शुरू होगा, वहाँ एयरलाइंस वाले खड़े रहते हैं, आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे, देखेंगे, वो अपना जो उनका नियम है वो अपना सिस्टम में आपका बोर्डिंग पास अपलोड करेंगे। आपको वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकंड लगता है, 2 से 4 सेकंड एक आदमी का। वो बोर्डिंग पास स्कैन जैसे ही हो जाता है, आप वहाँ से बोर्डिंग गेट से आप सीधा जहाज़ की तरफ चले गए और अपने जा कर के जहाज़ में अंदर गए और बैठ गए। जहाज़ में घुसने से पहले क्रू मेंबर रहते हैं, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको नमस्कार बोलेंगे, और आप अगर सीट नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो आपको पूरी तरह मदद करेंगे, आपको सीट में बैठाएंगे, सीट बेल्ट बांधेंगे और आप जाने के लिए, जहाज़ उड़ने के लिए तैयार होगा, उड़ेगा
आप अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। मतलब आप अगर बाय प्लेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा दरवाज़ा क्रॉस करना है, कौन कौन सा पॉइंट आपको क्रॉस करना है, वो मैं बताया। उसको शॉर्ट में फिर एक बार बता देता हूँ। पहले आप डिपार्चर गेट जाएंगे, यानी कि आप प्रस्थान द्वार जाएंगे, वहाँ आपका टिकट चेक होगा, एक फ़ोटो आईडी चेक होगा। फिर आप वहाँ से चेक इन काउंटर जाएंगे, जहाँ जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी एयरलाइंस के चेक इन काउंटर में जाएंगे। आप अपना बड़ा वाला सामान दे देंगे, छोटा वाला सामान हाथ में रखेंगे। वहाँ आपको बोर्डिंग पास देगा, उसमें आपको जो सामान आप जमा कर रहे हैं उसमें हर एक सामान के एक एक स्टिकर पीछे आपका बोर्डिंग पास का पीछे साट देगा। वहाँ से आप सीधा सिक्योरिटी होल्ड में जाइए, जहाँ देखिएगा सिक्योरिटी वाले अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपका सामान का चेक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं। उसके लिए उनके पास जो तकनीकी है उसका वो यूज़ कर रहे हैं, उसी के द्वारा सब कुछ होता है। और फिर वहाँ से आप सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद आप बोर्डिंग गेट की तरफ जाएंगे। बोर्डिंग गेट में जाएंगे, वहाँ फिर आपका बोर्डिंग टाइम के समय बोर्डिंग स्टार्ट जब होगा आप अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाएंगे, फिर सीधा आप प्लेन में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ लैंड करेंगे, तो लैंड करने से ठीक 2 मिनट 4 मिनट पहले आपको क्रू मेंबर्स अनाउंसमेंट कर देगा कि आप लोगों का सामान इतना नंबर बेल्ट में आ रहा है। बेल्ट में यानी आपका सामान जो एयरक्राफ्ट में डिक्की में जा रहे हैं, होल्ड में जा रहा है, उस सामान को आपको लेना है। तो वहाँ बहुत सारा बेल्ट लगा, बेल्ट यानी कि जो रबड़ का बेल्ट है वो थ्रू मशीन वो सामान सब वो डालते जाते हैं नीचे, और वो आपका ऊपर में आते रहते हैं। आप अपना सामान को पहचानिए, नहीं तो उसमें स्टिकर लगा रहता है, जिससे मिलान कीजिए। जो आपका बोर्डिंग पास के पीछे स्टिकर है, सेम नंबर आपका सामान में भी लगा रहेगा। आप मिलान कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। अदरवाइज आप अपना उसमें कुछ पहचान कर दीजिए, लाल रंग, पीला रंग, नाम कुछ भी डाल देते हैं तो आपको पहचान आ जाता है, तो आप सामान को वहाँ से ले लेंगे। तो वो आपको बेल्ट नंबर देने से आप पर्टिकुलर जो आप जिस एयरलाइंस के हैं, जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से उतर करके सारे पैसेंजर जिधर जा रहे हैं आप देखेंगे, उतर करके आप उसी बेल्ट के सामने जाएंगे, आपका सामान वहाँ से उठाएंगे, आप उसको ले करके सीधा टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। फिर अपना गाड़ी घोड़ा जो है आप उसका जो भी है आप उसका यूज़ करते हुए आप अपना घर जाइए। तो ये एक मोटा मोटे तौर में बताया कि जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जानकार नहीं है, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हर स्टेप आपको मैं बता दिया, आप उसको ध्यान में रख करके ट्रैवल कर सकते हैं। और कहीं दिक्कत आती है तो आप वहाँ सिक्योरिटी वाले से पूछेंगे, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। एयरलाइंस स्टाफ से पूछेंगे, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, घबराने की बात नहीं है। बस इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको चेक इन लगेज क्या होता है, हैंड लगेज क्या होता है, कैसे सिक्योरिटी होता है, क्या क्या चीज़ ले जाना चाहिए, किस में ले जाते हैं, क्या क्या चीज़ किस में नहीं ले जा सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।